मोहम्मद को मक्का से बाहर निकाल दिया जाए, मोहम्मद को कैद खाने में डाल दिया जाए। ये तीनों चीजें इंसान के लिए बड़ी खतरनाक हैं। अल्लाह फरमाता है मक्का के लोग अपनी खुफिया तदबीर कर रहे थे और अल्लाह अपनी खुफिया तदबीर कर रहा था। रब फरमाता है अल्लाह से बेहतरीन तदबीर करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहता हूँ, आप देखें तो सही, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को कायनात के तमाम कमालात अता फरमाए, तमाम औसाफ अता फरमाए, तमाम खूबियां अता फरमाई, तमाम पावरें अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। उनकी उंगली की पावर का आलम ये, अगर वो आसमान के चांद को इशारा कर दें तो चांद को दो टुकड़ों में बांट दें। उनकी पावर का आलम ये, अगर कोई जाकर कहते कि पेड़ चल, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया है, तो पेड़ मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो जाए। जिनकी पावर का आलम ये, अगर वो किसी को जन्नती कह दे तो परवरदिगार आलम उसको जन्नती बना दे। मगर वही महबूब इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में बड़ा बड़ा लोगों से इम्तिहान लिया। कहीं तो इब्राहीम को आतिश नमरूद में डाला, कहीं तो हजरत अय्यूब को सब्र के साथ आजमाया। मगर इस कायनात में अल्लाह ने सबसे ज्यादा अगर किसी को आजमाया है तो उस जात का नाम मोहम्मद है। अल्लाह ने सबसे ज्यादा अगर किसी के इम्तिहान लिए हैं तो उस जात का नाम मोहम्मद है। आओ हदीस पाक की रोशनी में थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करूं। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखे तो सही, आका करीम अपनी वालदा के शिकम में मुबारक में है। अभी नबी की वालदा के शिकम में मुबारक में आका का नूर 2 महीने परवान चला है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया। लोगों सोचो तो सही, अगर किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल हो जाए तो जमाना उसे मुंह नहीं लगाता है। कोई कहता है यतीम है, कोई कहता है बेबाप का है, कोई कहता है बिगड़ जाएगा। मेरे हुजूर अभी वालदा की शिकम में है कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आका दुनिया में तशरीफ लाए। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की उम्र 6 बरस की हुई, अपनी वालिद के साथ खबर मुबारक पे वालिद के अपने पहुंचे। अल्लाह अकबर के रास्ते में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हज़रत मुस्तफा 6 बरस के हैं, वालिद का साया सर से उठ गया, वालिदा का साया सर से उठ गया। इसलिए आमिना कलाल इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों यतीमों को झिड़को मत, यतीमों से नफरत मत करो। इसलिए कि अगर तुम यतीमों से प्यार करोगे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। जमाना बोलता है जिसके माँ बाप नहीं बिगड़ जाएगा, जिसके माँ बाप नहीं चोर बन जाएगा, जिसके माँ बाप नहीं बदमाश बन जाएगा। मगर मेरे नबी ने दुनिया को आकर ये पैगाम दिया, ऐ लोगों यतीमों को बुरा मत समझो, क्योंकि मोहम्मद की शान ये है, ये यतीमों का बाबा बन के आया है, ये बेवाओं का सहारा बन के आया है, ये बेकसों का कस बन के आया है। मेरा इमाम कहता है सबसे औला वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे अच्छे से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा दुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना शादाब रज़ा नईमी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को कम कर दो। बेकसों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हज़रत आका करीम 6 बरस के हैं, वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा का इंतकाल हो गया। उस वक्त आपके दादा ने मुस्तफ़ा को आगोश में लिया, कहा पोते तुझे पालने के लिए अभी तेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब जिंदा है। हज़रत हुजूर की उम्र 8 साल की हुई। अल्लाह अल्लाह आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। मेरे हुजूर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे में शामिल हुए, अपने दादा के जनाजे के पीछे दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। मक्का की हर आंख में आंसू थे। लोग कहते थे अब क्या बनेगा मोहम्मद का, अब कौन पालेगा मोहम्मद को। मगर दुनिया को मालूम नहीं है मोहम्मद तो वो हैं जो जमाने को पालने आए हैं, मोहम्मद तो वो हैं जो जमाने के लिए रहमत बनकर आए हैं। उस वक्त अबू तालिब ने हुजूर को अपनी आगोश में लिया, कहा मेरे भतीजे मोहम्मद घबराना नहीं है, इसलिए कि अपने बेटों से ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा, अपनी औलाद से ज्यादा तुमको चाहूंगा। हज़रत हुजूर की जिंदगी बढ़ती जा रही है। जब मेरे हुजूर की उम्र 25 साल की हुई, अल्लाह अकबर, तो तमाम मक्का के लोग कहते थे मोहम्मद के जैसा सच्चा कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा अमीन कोई नहीं है, मोहम्मद के जैसा सादिक कोई नहीं है। इसी मक्का में एक औरत थी जिसका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा था। बोले सुभान अल्लाह। कौन खदीजा? वो जो मुस्तफा की सबसे पहली मुस्तफा की सबसे पहली ज़ौजा है। हजरत खदीजा के शोहर का इंतकाल हो चुका था। अल्लाह अकबर। हजरत खदीजा ने मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने पास बुलाया। आपने कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है तुम जैसा कोई सादिक नहीं, तुम जैसा कोई अमीन नहीं, तुम्हारे जैसा कोई सच्चा नहीं, क्या मेरे लिए तिजारत करोगे? आका ने फरमाया, जरूर करूंगा। खदीजा कहती है, मुल्क शाम चले जाओ, वहां के बाजारों में मेरे सामान को बेचकर तुम्हें आना है। मेरे हुजूर मुल्क शाम गए, मगर कमाल यह है, हुजूर मुल्क शाम में जिस पेड़ के नीचे अपने ऊंट से उतरे, इस मंजर को एक पादरी देख रहा था। जब उसने हुजूर को उतरते हुए देखा, उसने हुजूर के गुलाम मैसरा को बुलाया और कहता है, बता तो सही, ये जो पेड़ के नीचे आकर जवान उतरा है, इसका नाम क्या है? तो मैसरा ने कहा, इनका नाम मोहम्मद है, ये अल्लाह अकबर कुरैश के चश्मो चराग है। इनकी शान ये है कि मक्का के लोग इन्हें सादी कहते हैं, मक्का के लोग इन्हें अमीन कहते हैं। तो जानते हो उस पादरी ने क्या कहा था? आने वाले नौजवान मैसरा सुनो, इस पेड़ के नीचे आज तक जो भी उतरा है, हर किसी को अल्लाह ने अपना पैगंबर बनाया है। मैं देख रहा हूं, अनकरीब अल्लाह इनको अपना पैगंबर बनाएगा। याद रखो, तमाम जिंदगी इनके दामन से थामे रहना, इसलिए कि जो इनके दामन को थाम लेगा, परवरदिगार आलम उसका बेड़ा पार कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह। पादरी ने क्या कहा? इनके दामन को थाम लेना, जो इनके दामन को थाम लेगा अल्लाह बेड़ा पार फरमा देगा। जब मेरे हुजूर मुल्क शाम से पलटे, हजरत खदीजा आका की राह तक रही थी। हजरत खदीजा अपने बालाखाने पर खड़ी थी। क्या देखा? मोहम्मद धूप में आ रहे हैं और दो फरिश्ते मोहम्मद के सर पे साया किए हुए हैं। हजरत खदीजा ने देखा तो अल्लाह अकबर, दिल में रग़बत पैदा हो गई। आपने कई दिन के बाद अपने गुलाम मैसरा से पूछा, ऐ मैसरा, बता तो सही, तूने मोहम्मद का चलना देखा, तूने मोहम्मद का खाना देखा, तूने मोहम्मद के अंदाज देखे, बता मोहम्मद के बारे में क्या जानता है? तो मैसरा ने कहा, खदीजा क्या पूछती हो, तुमने तो कल परसों देखा था कि मोहम्मद के सर पे कोई साया कर रहा था। मैंने देखा है कि मोहम्मद जब भी धूप में जाते हैं तो उनके सर पे कभी बादल का टुकड़ा साया कर लेता है। वो जिस गली से गुजर जाते हैं, गलियां महकने लगती हैं। वो जिस बाजार में जाते हैं, बाजार के लोग कहते हैं, सादिक आ गया है, अमीन आ गया है, दयानतदार आ गया है। मैसरा कहता है, मैंने बड़े बड़े अजमत वाले देखे, मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं। मोहम्मद की गुफ्तार का जवाब नहीं, मोहम्मद की रफ्तार का जवाब नहीं, मोहम्मद के अंदाज का जवाब नहीं, मोहम्मद के जलवों का जवाब नहीं। इसलिए कि मैंने बड़े बड़े अजमत वाले देखे, मगर मोहम्मद के जैसा कोई नहीं देखा। शायर कहता है, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे। दीदार का आलम क्या होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बेशक, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने गाजीपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका करीम ने सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में हजरत खदीजतुल कुबरा से किया। जी, तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने पहला निकाह खदीजतुल कुबरा से कितने साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में। जी, अब नबी की उम्र 40 बरस की हो गई। जब नबी 40 बरस के होने को थे तो मुस्तफा को अच्छे अच्छे ख्वाब नजर आने लगे। जी, जी, जी। और नबी का कमाल, मैं सोचता हूँ अपने बारे में, आप सोचते हैं अपने बारे में। बाप कहता है, मेरी औलाद पढ़े, मेरी औलाद लिखे, मेरी औलाद अच्छे मकान में रहे, मगर नबी ने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। जी, जी। मुस्तफा से हने काबा में बैठ जाते। अब मैं बाकायदा बात शुरू कर रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहकर जवाब देना है। भाई क्या हुआ, आपकी बस्ती के कोई बात नहीं, मगर बात तो मुस्तफा की कर रहे हैं। बेशक, जी, क्या नहीं? और मुस्तफा की जो बात करता है अल्लाह उसको अज़मत अता फरमाता है। जी, हक है। इसलिए हम मुस्तफा के जिक्र को सजाते हैं। अच्छा काम आप कुछ भी करें, लोगों को बातें बनानी है, बनाएंगे। मस्जिद बनाओ तब भी कहेंगे, मदरसे बनाओ तब भी कहेंगे, कुरान पढ़ो तो कहेंगे दिखावे की पढ़ रहा है, नमाज पढ़ो तो कहते हैं दिखावे की पढ़ रहा है। तो इस बात पर कभी मत सोचो किसने क्या कहा, ये देखो हमने किस नियत से जलसे को सजाया है। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरा साल हम करते हैं ना अपने ऊपर खर्च,
अगर 500 रुपए मैंने जलसे के लिए दे दिए तो क्या मेरा मकान गिर जाएगा? घर में क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा? नहीं। और ये तो मोहब्बतों की बात है, जिसका दिल करे हिस्सा ले, जिसका दिल नहीं करे ना ले। जी जी मोहब्बत की तो बात है। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सोचे अपने बारे में, आप सोचे अपने बारे में, मगर नबी सोच रहे हैं परवरदिगार आलम मेरी जो कौम के लोग हैं वो शराबी हैं, वो जुआरी हैं, वो बच्चियों को जिंदा दफना देते हैं। मौला मेरी कौम का हाल कब सुधरेगा? मेरे हुजूर जब पूरे 40 साल के हुए तो आका करीम मक्का के पास एक पहाड़ है जिसका नाम जबल हीरा है, इसकी चोटी पे गार है जिसका नाम गारे हीरा है। नबी गारे हीरा में तशरीफ ले जाते, एक दिन इबादत करते, 2 दिन इबादत करते, 3 दिन इबादत करते। मैंने हदीस पाक में पढ़ा है मुस्तफा 7 दिन तक इबादत करते। अल्लाह अल्लाह, एक दिन नबी इबादत कर रहे थे, गारे हीरा में उजाले हो गए। नबी ने क्या देखा? चांद के चेहरे जैसा नूरानी चेहरे वाला एक नौजवान मुस्तफा के पास आया और मुस्तफा को उन्होंने जोर से अपने सीने में भींच लिया और वो कहते इकरा, पढ़ो। नबी फरमाते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आका करीम की बारगाह में दूसरी बार उस फरिश्ते ने कहा इकरा, पढ़ो। नबी फरमाते मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार कहा पढ़ो। नबी फरमाते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। अब जिब्रील ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। जिब्रील ने एक आयत पढ़ी थी मगर मुस्तफा ने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते चले गए। नबी फरमाते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। हज़रात गिरामी, ये अल्लाह का उम्मत मोहम्मद के लिए पहला पैगाम है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम्हें पढ़ना है। अगर आधी रोटी खाओ मगर अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर तुम प्यासे भूखे रहो मगर अपने बच्चों को तालीम दो। इसलिए कि बिल्डिंगों से इज्जत नहीं मिलती है, कारों से इज्जत नहीं मिलती है, कारोबार से इज्जत नहीं मिलती है। अगर इज्जत मिलती है तो इल्म से मिलती है, बुलंदियां मिलती है तो इल्म से मिलती है, तरक्कियां मिलती है तो इल्म से मिलती है। आज कौम में मुस्लिम का हाल देखो तो सही, हमारी कौम में शराबी मिलेंगे, नशेड़ी मिलेंगे, जुआरी मिलेंगे। देहातों का हाल तो फिर भी ठीक है मगर शहरों का हाल नहीं है। बेटा मुसलमान का है मगर शराब पी रहा है, बेटा मुसलमान का है मगर जुआरी है, बेटा मुसलमान का है मगर सट्टेबाज है, बेटा मुसलमान का है मगर जानी है। अल्लाह की कसम, रब्बे काबा ने इसलिए पढ़ने कहा, अगर तुम पढ़ोगे तो अल्लाह अज़मतें भी अता फरमाएगा, अगर तुम पढ़ोगे तो अल्लाह दौलतें भी अता फरमाएगा, अगर तुम पढ़ोगे तो अल्लाह नाम भी अता फरमाएगा। इसलिए शायर कहता है मस्जिद में पढ़ो चाहे बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक, बोले सुभान अल्लाह। कल होने वाला क्या है ये जोर से बोले, कुरान में पढ़ो। पहली आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐसा जिस्म टूटा, मेरा जिस्म बुखार में तप रहा था, मेरे दिल पे लर्ज़ा तारी था। हुजूर घर पहुंचे, घर वालों से जाकर कहा मुझे मेरी कमली उड़ाओ, कमली उड़ाओ। आका करीम को कमली उड़ाई गई। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है मेरे शोहर क्या हुआ है? आका फरमाते खदीजा ऐसे ऐसे नौजवान आया है, मैं घबरा गया हूँ, मुझे मेरी जान का खौफ है। इतना सुनना था। हजरत खदीजा ने अर्ज किया नहीं नहीं आका, अल्लाह आपके साथ कभी बुरा नहीं करेगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं होने देगा। इसलिए कि आप यतीमों से प्यार करते हैं, आप रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक रखते हैं, आप खुद कमाकर गरीबों मोहताजों मुफलिसों को बांट देते हैं। पता चला अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा किसी अमीर के तलवे चाटने में नहीं है, बल्कि गरीबों की खिदमत करने में है, बल्कि मोहताजों से प्यार करने में है, बल्कि यतीमों के सर पे हाथ फेरने में है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे महबूब तबलीग करो। किस अंदाज में इरशाद फरमाया? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। ऐ मेरे महबूब उठो तो छाला ओढ़ने वाले मुस्तफ़ा, उठने के बाद लोगों को डराओ अल्लाह के अजाब से और तुम अपने रब की बड़ाई बयान करो। अब मेरे हुजूर ने तबलीग इस्लाम को शुरू कर दिया। आका करीम तबलीग फरमा रहे हैं, खुलकर नहीं, ऐलानिया तौर पर नहीं, चुपके चुपके
खामोशी के साथ सबसे पहले नबी का कलमा खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, जवानों में नबी का कलमा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, बच्चों में नबी का कलमा हजरत अली ने पढ़ा, गुलामों में नबी का कलमा ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा। अब जब 3 साल मुकम्मल हो गए तो रब्बे काबा ने एक और आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह फरमाता है वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, महबूब अपने खानदान वालों में तबलीग इस्लाम फरमाइए। इतनी आयत नाजिल होनी थी, मेरे महबूब कोहे सफा पर खड़े हुए और आका करीम ने फरमाया या माशरल कुरैश, ऐ कुरैश के लोगों मेरे करीब आओ। इतना सुनना था, जितने भी मक्का के बूढ़े थे सब कुरैश के बूढ़े मुस्तफा की बारगाह में पहुंच गए, जितने भी जवान थे सब नबी की बारगाह में पहुंच गए, जितने भी बच्चे थे सब नबी की बारगाह में पहुंच गए। हाथों को जोड़कर अर्ज करते हैं ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह बताओ क्या कहना चाहते हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के उस पार एक लश्कर आ रहा है जो मक्का पे हमला करेगा, जो तुम लोगों को कत्ल कर देगा, मानोगे? तो जानते हो मक्का के लोगों ने क्या कहा था? ऐ मोहम्मद हमने तुम्हारा बचपन देखा, हमने तुम्हारी जवानी देखी, हमने तुम्हारी जिंदगी के 40 साल देखे, मगर तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा, तुम्हें कभी गलत बयानी करते नहीं देखा। ऐ मोहम्मद तुम जो कहोगे मानोगे। अब मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं ऐ मक्का के लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ, इसलिए कि अगर तुम रब्बे काबा पर ईमान लाओगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, अल्लाह तुम्हें बुलंदियां देगा, अल्लाह तुम्हें रिफतें देगा। और तुमने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया तो तुम्हारे नसीब में अजाब है, तुम्हारे नसीब में बदनामी है, तुम्हारे नसीब में जहन्नम का अजाब है। इतना कहना था, मक्का के लोग मुस्तफा के दुश्मन बन गए, मोहब्बतें नफरतों में बदल गई। अबू जहल कहने लगा झूठा है, उमैया कहने लगा दीवाना है, शैबा कहने लगा पागल हो गया है। जब लोगों ने मुस्तफा को ताने दिए, नबी को लोगों ने मजनू कहा, नबी को लोगों ने पागल कहा, रब्बे काबा की बारगाह में मुस्तफा ने अर्ज किया परवरदिगार आलम ये तो मानते ही नहीं है। आवाज आती है ऐ मेरे महबूब तुम्हें इनके मुंह पर जाने की जरूरत नहीं है, तबलीग इस्लाम करना मुस्तफा का काम है और लोगों को कलमा अता फरमाना परवरदिगार आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत मौलाना शादाब रजा साहिब क़िबला सरज़मीने गाजीपुर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मक्का के लोग कुरैश के डर की वजह से नबी को कत्ल तो न कर सके, मगर आका करीम के पीछे नौजवानों का गोल लगा देते, ये हुजूर का मजाक बनाते, ये हुजूर को गालियां देते, ये हुजूर के अल्लाहु अकबर धक्के मारते। आका करीम किसी के दरवाजे से गुजरते, मक्का के लोग हुजूर के कदमों में कांटे बिछा देते, जो हुजूर के पैरों को जख्मी कर देते। अल्लाह अल्लाह जानते हो आज जिस काबे से अजान की सदाएं बुलंद होती हैं, उस काबे में 360 बुत रखे हुए थे। एक दिन मेरे हुजूर काबतुल्लाह के सहन में खड़े हुए, नबी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए 2 रकअत नमाज के लिए नियत बांधी। हुजूर कयाम में है, मक्का के कुफ्फार देख रहे हैं, हुजूर सजदे में है, मक्का के कुफ्फार देख रहे हैं। जब मेरे हुजूर ने सजदे में सर रखा, अल्लाहु अकबर, अबू जहल जालिम ने कहा है कोई मक्का में ऐसा जवान जो इब्ने फुला कबीले के ऊंट की ओजड़ी लाकर मोहम्मद की पुश्त पर रख दे। हज़ार सोचो तो सही, कहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिस्म मुबारक, कहां ऊंट की गंदी बदबूदार ओजड़ी। अल्लाह अल्लाह, इब्ने फुला कबीले के ऊंट की ओजड़ी के बारे में जब अबू जहल ने कहा, इन्हीं लोगों में से एक जालिम उठा जिसका नाम उक़बा इब्ने उब्बी मुईत था। ये जाने के बाद ओजड़ी को उठा कर ले आया और इसने हुजूर के पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी को रख दिया। अल्लाह अल्लाह, जब इसने ऊंट की ओजड़ी को रखा, हुजूर ने सर को सजदे से उठाना चाहा, मगर ओजड़ी के बदन से हुजूर सर को सजदे से उठा ना सके। जानते हो मोमिनो, जिस मुस्तफा जाने रहमत की शान ये कि अगर वो गलियों से गुजरे तो गलियां महक उठे, उनके जिस्म नाज़नी पर ऊंट की ओजड़ी बदबूदार रखी हुई है। अल्लाहु अकबर, कुफ्फार हंस रहे हैं, कुफ्फार तालियां बजा रहे हैं। इनके जाहिलपन का आलम ये था, ये एक दूसरे के ऊपर हंसते हंसते गिर पड़ते थे, ठिठ्ठे मारते थे। हुजूर को कोई बचाने वाला नहीं था। हुजूर के
आंसू पोंछने वाला नहीं था, हुजूर के दर्द और दुख को कोई महसूस करने वाला नहीं था। हजरत फातिमा ज़हरा जो उस वक्त छोटी सी उम्र की एक बच्ची थी, जब वो सहने काबा में आई तो क्या देखा, कुफ्फार एक दूसरे के ऊपर हंसते हंसते गिर रहे हैं, कभी तालियां बजाते हैं, कभी सीटियां बजाते हैं, अल्लाह अकबर, और कुफ्फार एक दूसरे की जानिब मोहम्मद को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। हजरत फातिमा ने जब ये मंजर देखा, आपने नन्हे नन्हे हाथों से उस ऊंट की ओजड़ी को हुजूर की पुष्ट से जुदा किया और आपने फरमाया, मक्का के लोगों, तुम किसे परेशान कर रहे हो जो रातों में तुम्हारे लिए दुआएं करता है? ये वो पैगंबर है जो पत्थर मारने वालों को दुआएं देता है, जो गाली देने वालों को दुआएं देता है। जब मेरे हुजूर ने सलाम फेरा, बुखारी शरीफ की हदीस कहती है, हजरत फातिमा मुस्तफा के गले से लग गई, सीने से चिमट गई और फातिमा कहती है, ऐ मेरे बाबा, कब तक ये जुल्म होता रहेगा? कब तक मक्का के लोग हमारा यूं मजाक बनाते रहेंगे? बाबा, कभी ये आपके ऊपर पत्थर फेंकते हैं, आप अगर गलियों से गुजरते हैं, ये जालिम आपकी राहों में कांटे बिछाते हैं, ये कभी आपको मजनू कहते हैं, ये कभी आपको दीवाना कहते हैं, ये कभी आपको पागल कहते हैं। ऐ मेरे बाबा, क्या इस जुल्म का कभी आखिर नहीं होगा? क्या हमें इनसे कभी निजात नहीं मिलेगी? जब मेरे हुजूर ने अपनी बेटी को रोते हुए देखा, आका करीम की आंखें आंसुओं से तर हो गई। मेरे हुजूर ने आसमान की जानिब देखा, यूं हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश, परवरदिगार आलम, कुरैश पे अपनी गिरफ्त को मजबूत फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद नबी फरमाते हैं, अल्लाह अबू जहल को अपनी गिरफ्त में ले ले, उतबा को अपनी गिरफ्त में ले ले, शैबा को अपनी गिरफ्त में ले ले, उमैया को अपनी गिरफ्त में ले ले। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मैंने बदर के मैदान में देखा था, जिन जिन ने नबी का मजाक बनाया था, किसी का लाशा कहीं पड़ा था, किसी का लाशा कहीं पड़ा था, किसी के बाजू कहीं थे, किसी की आंखें कहीं थी, किसी की गर्दन कहीं थी। मेरे हुजूर ने फरमाया, इन जालिमों को कड़े में डाल दिया जाए। जब तमाम कुफ्फार को कड़े में डाल दिया गया, उसके बाद नबी ने फरमाया, अबू जहल देख, तू कहता था मिटा दूंगा, मोहम्मद जिंदा है, अबू जहल मिट गया है, उमैया मर गया है, नबी आमिना का लाल जिंदा है, शैबा मर गया है, आमिना का लाल जिंदा है। इसलिए मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मखदूमे सिबना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरज़मीने गज़ीपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत की आमद हम सब के लिए मुबारक फरमाए। आमीन आमीन। हज़रत शायर इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह 20-25 मिनट का मेरा वक्त और बाकी है। अपनी बात को समेट कर मैं आपके सामने पेश करूँ, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। अल्लाह अकबर। हम समझते इस्लाम आसानी से आया, लोगों जिन्हों ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था, किसी की जबान को जला दिया गया, किसी के अल्लाह अकबर पुश्त को कोयलों पर रख दिया जाता, कोयलों पर उसको लिटा दिया जाता, जब तक पुश्त की चर्बी से कोयले बुझ नहीं जाते थे। मक्का के जालिमों को रहम नहीं आता था। अल्लाह अल्लाह। इसी मक्का में एक सरदार रहता था जिसका नाम उमैया था। इस उमैया के पास एक गुलाम था जिसको दुनिया सुन्नियों की जान, इश्क की जान, हजरत बिलाल हबशी के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह। जानते हो बिलाल हबशी का हाल क्या था? उमैया सुबह रोजाना हजरत बिलाल हबशी के गले में रस्सा डाल देता था, मक्का के चौराहों पर बिलाल हबशी को घुमाता था, उनकी पुश्त पे लाठियां बरसाई जाती थी, हजरत बिलाल की पुश्त पे कोड़े मारे जाते थे। अल्लाह अकबर। उमैया ने सुबह सुबह बिलाल के गले में रस्सा डाला। बिलाल के गले में रस्सा डालने के बाद अल्लाह अकबर, हजरत बिलाल को मक्का के चौराहों पर घसीटा जाने लगा, हजरत बिलाल को मक्का के चौराहों पर सताया जाने लगा। उमैया कहने लगा, बिलाल तुझको हमने इतना मारा, बता अब भी अल्लाह का कलमा पड़ेगा? तो बिलाल कहते हैं, अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह अहद, अल्लाह एक है।
उमैया का गुस्सा जज्बा इंतकाम भड़क उठा। उमैया ने कहा इसके पत्थर मारना शुरू करो। अल्लाह अकबर, चारों जानिब से पत्थरों की बारिश होने लगी। कोई पत्थर बिलाल की पेशानी में लगता, कोई पत्थर बिलाल के रुखसार पर लगता। इतने पत्थर मारे गए हजरत बिलाल के कि आपका तमाम जिस्म खून से लहूलुहान हो गया, तमाम कपड़े खून से लहूलुहान हो गए। हजरत बिलाल को अरब के सहरा में ले जाया गया। हजरत बिलाल को दोनों घुटनों पर बिठा दिया गया। अल्लाह अल्लाह, इतने कोड़े मारे गए, आपकी पुश्ते मुबारक जख्मों से अल्लाह अकबर चूर हो गई, तमाम जिस्म आपका खून से लथपथ हो गया। कहने लगे बिलाल बता अब भी रब का कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया ने कहा बिलाल अब भी नहीं मानेगा। हजरत बिलाल को अरब के तपते हुए सहरा पर लिटा दिया गया। जब बिलाल के जख्मों को अरब के सहरा के रेत ने काटा, लफ्ज़ कहने लगा बिलाल अब भी मान जा, अगर नहीं मानेगा जान से जाएगा। मगर इश्क कहता था बिलाल नफ्स की मत मानना, इसलिए कि इश्क मुस्तफा जुल्म के सामने झुकता नहीं है, बल्कि जालिमों के सामने। नबी का गुलाम तो ये कहता है जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, न हमसे हो सकेगा लोगों, नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह अकबर। बिलाल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल को जमीन पर लिटा दिया गया, उनके हाथों पर पैर रख दिए गए, उनके पैरों को दबा दिया गया। अल्लाह अकबर। दो जालिम नौजवान आगे बढ़े, एक वजनी पत्थर उठाया, हजरत बिलाल के सीने पर उस पत्थर को रख दिया गया। पत्थर इतना वजनी था, बिलाल की अल्लाह अकबर सांसें टूटने लगी, हजरत बिलाल की आंखें उबलने लगी, लगता था बिलाल मर जाएंगे। जब चंद मिनट गुजर गए, मक्का के जालिमों ने सोचा अगर बिलाल मर गए तो जुल्म किस पर करेंगे, बिलाल मर गए तो जुल्म का निशाना किसे बनाया जाएगा। हजरत बिलाल के सीने से पत्थर हटा दिया गया। जब चंद सातें गुजरी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया। उमैया ने कहा बिलाल बता अभी नबी का कलमा पड़ेगा। हजरत बिलाल ने उमैया की आंखों में देखा, फरमाते हैं उमैया आज ताकत तेरे पास है, कल ताकत अल्लाह मुझे देगा। आज पावर तेरे पास है, कल अल्लाह पावर मुझे देगा। उमैया सुन, जिस दिन बराबरी का मौका होगा उस दिन बिलाल तुझसे बात करेगा। अल्लाह की कसम, हजरत बिलाल से उमैया ने कहा गुलाम मेरा है मगर कलमा मोहम्मद का पढ़ता है, घर में मेरे रहता है मगर कलमा मोहम्मद का पढ़ता है। हजरत बिलाल ने उमैया से कहा था उमैया आंखें तेरी है तू ले ले, जबान तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे है तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने आमना के लाल को दे दिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जरा जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत मौलाना सादाब रजा नईमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हज़रत मक्का वालों ने सहाबा पर ऐसे जुल्म किए, अगर पहाड़ होते तो अपनी जगह से हिल जाते, पहाड़ होते तो टूट जाते। आज वही मुसलमान कहते हैं उन्हीं का मानने वाला, उन पर ईमान रखने वाला कि जिंदगी मजे के लिए है। अगर जिंदगी मजे के लिए होती तो बिलाल ने क्यों उमैया से कहा कि दिल नहीं दूंगा, दिल तो मैंने आमना के लाल को दे दिया। वाह वाह वाह, बेशक आके नहीं कहा। बोले सुभान अल्लाह। मक्का वालों, दो तीन हदीसें इंशाल्लाह यहाँ से और सुन ले, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मक्का वालों ने सोचा सहाबा को मारा भी गया मगर किसी ने दामन मोहम्मद नहीं छोड़ा, सहाबा को सताया भी गया मगर किसी ने दामन मोहम्मद नहीं छोड़ा, बिलाल की ज़बां को जला दिया मगर किसी ने नाम मोहम्मद नहीं छोड़ा। चलो चलो मोहम्मद से जाकर गुफ्तगू करें, अगर मोहम्मद बात न करें तो उनके चचा अबू तालिब से जाकर गुफ्तगू करें। अल्लाह अकबर। मक्का के तमाम लोग जनाबे अबू तालिब के पास आए, आकर कहने लगे अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लें, इसलिए कि हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, लातो मनात की बेइज्जती करता है। अबू तालिब या तो भतीजे को रोक लें वरना आप भी मोहम्मद की तरफ से आ जाएं, फिर हम तुम्हारी उम्र का ख्याल नहीं करेंगे बल्कि तुम पर भी तलवार उठाएंगे, मोहम्मद का भी काम तमाम कर देंगे माअज़ल्लाह। अबू
तालिब ने जब इतना सुना आप घबरा गए, आप परेशान हो गए, कहने लगे अब मामला पेचीदा हो चुका है। जब शाम को मेरे हुजूर आए तबलीग इस्लाम से वापस, अबू तालिब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पेशानी को चूमा और बड़े नरम गुदाज लहजे में कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरे भतीजे मोहम्मद, तू जानता है मैंने तुझसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार किया है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार किया है। ऐ मोहम्मद, अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर मैं, ऐ मोहम्मद तुझे कुछ हो गया मैं जी न सकूंगा। मेरे हुजूर फरमाते, चचा बात क्या है? अबू तालिब कहते हैं, ऐ बेटे, आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं थी जो अबू तालिब से आधी बात कह सके। मोहम्मद तेरी वजह से मुझे सुनने मिल गई है। आपने फरमाया, चचा क्या बात है? अबू तालिब ने अर्ज किया, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, आए थे मेरे पास मक्का के सरदार, धमकी देकर गए हैं, या तो मोहम्मद से कह दो तबलीग इस्लाम रोक दे वरना खैर नहीं है। अबू तालिब ने कहा, बेटे मोहम्मद, मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए इस्लाम की तबलीग को फरामोश कर दो, रोक दो। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। मेरे नबी ने ख्याल किया, आज तक जाहिरी तौर पर अगर मक्का में आका का कोई मददगार था तो उनका नाम अबू तालिब था। जब किसी ने साथ नहीं दिया तो अबू तालिब नबी के साथ खड़े रहे। आज जो सबसे बड़ा मददगार था उसके कदम लरजने लगे थे, उसके कदम हिलने लगे थे, उसके कदम हिलने लगे थे। अबू तालिब कहते, बेटे मोहम्मद, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं कि मक्का वालों का सामना कर सकूं, मेरी सफेद दाढ़ी पे कुछ तो रहम करो। मेरे आका ने इतना सुना, आका करीम ने फर्राई हुई आवाज में कहा था, ऐ मेरे चचा अबू तालिब, ये तो मक्का के कुफ्फार हैं, अगर दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें मोहम्मद के सामने जमा हो जाए, मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे चचा, ये तो मक्का के जालिम काफिर हैं, अगर ये मक्का वाले मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दे, बाएं हाथ में चांद रख दे, मैं फिर भी कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अबू तालिब ने इतना सुना, कहने लगे, बेटे तुझे इतना सताया गया, अगर पहाड़ होता अपनी जगह से हिल जाता। मेरे बेटे मोहम्मद, अगर यही बात है तो जा खुले दिल से इस्लाम की तबलीग कर। जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई तेरा बाल भी का नहीं कर सकता। लोगों देखो तो सही, अबू जहल मिट गया, नबी का दीन आज भी जिंदा है। उमैया मिट गया, नबी का दीन आज भी जिंदा है। शैबा मिट गया, नबी का दीन आज भी जिंदा है। इसलिए मेरा इमाम कहता है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा दे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है और 5-10 मिनट बात को बढ़ाऊं, सुने इंशाल्लाह इतने बोलूंगा, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्का वाले बोले अबू तालिब भी नहीं डर रहे हैं, न बिलाल डरे, न अबू बकर सिद्दीक डरे, न उमर डरे, डरते कैसे सब मोहम्मद के शेर थे। बेशक। तो मक्का वालों ने कभी ऐसे नहीं मानेंगे, कोई ऐसी तदबीर करो जिससे मोहम्मद और इस्लाम दोनों मिट जाएं। बेशक। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। आज भी कोशिश चल रही है ना जी, मगर कोई मुसलमानों को मिटा सका? कोई किसी एक को इस्लाम छोड़ने पे मजबूर कर सका? नहीं। लोग जुल्म कर सकते हैं मगर मुस्तफा के दीवानों को दुनिया से मिटा नहीं सकते। बेशक। बोले बोले सुभान अल्लाह। मक्का वाले बोले डरे नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, पंचायत बुला ली। हमारी आपकी पंचायतें होती है ना, मक्का में एक पंचायत घर था जिसका नाम दारुन नदवा था। क्या नाम था बोले? दारुन नदवा। मक्का में उस वक्त 40 कबीले थे, 40 के 40 सरदार दारुन नदवा में आ गए। अगर कोई जरा सा भी असर मक्का में रखता था वो दारुन नदवा में आ गया। जब ये तमाम लोग अपनी अपनी मसनद पर बैठ गए तो इन्हीं लोगों में एक बूढ़ा भी था जो कंबल ओढ़े हुए आया था। मक्का वाले बोले तू कौन है? ये कहने लगा मैं शेख नजदी हूँ, नजद से आया हूँ। मगर लोगों ये शेख नजदी नहीं था बल्कि इंसान की शक्ल में इब्लीस था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाने की तरकीब बताने आया था। जब ये महफिल शुरू हुई, जब ये बैठक शुरू हुई, अल्लाह अकबर, तो शैतान बोला अपनी अपनी तरकीब पेश करो। अल्लाह अल्लाह, एक मक्का का मुशरिक खड़ा हुआ, उसने कहा एक काम करो, अगर तुम चाहते हो मोहम्मद से पीछा छूट जाए, एक काम करो मोहम्मद को एक कमरे में कैद कर दो, एक छोटा सा सुराख खोल दो, उसी से खाना दिया जाए, उसी से पानी दिया जाए। अल्लाह
अल्लाह इब्लीस बोला तुम्हारी तरकीब काम नहीं आएगी, इसलिए कि तुम जानते नहीं हो सिद्दीक अकबर को, तुम जानते नहीं हो फारूक आजम को, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि बिलाल की शान कैसी है। अबू जहल के अल्लाह अकबर। इब्लीस कहने लगा नबी के गुलाम अपनी जान दे देंगे मगर मोहम्मद को कैद में नहीं रहने देंगे। शैतान बोला तू बैठ जा। फिर दूसरा अल्लाह अकबर मुशरिक खड़ा हुआ, उसने कहा मैं ये चाहता हूँ अल्लाह अकबर मोहम्मद को मक्का के बाहर निकाल दिया जाए। जब मोहम्मद मक्का में नहीं रहेंगे तो कुरान भी नहीं पढ़ेंगे, लोगों तक उनके दीन की तबलीग नहीं पहुंचेगी। शैतान बोला तेरी तरकीब पिलाना, क्या तुझे मालूम नहीं है अल्लाह ने मोहम्मद की जबान में कैसा असर दिया है। मोहम्मद जहां जाएगा लोगों को अपना दीवाना बना लेगा, मोहम्मद जहां कुरान पढ़ेगा वहां इस्लाम के गुलशन को हरा भरा कर देगा। अल्लाह अकबर। अब शैतान कहने लगा तेरी तरकीब भी काबिल कबूल नहीं है। इधर ये तरकीबें कर रहे थे, तीसरा काफिर खड़ा हुआ जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, दुनिया इसे अबू जहल के नाम से जानती है। उसने कहा मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर अमल करोगे मोहम्मद से छुटकारा मिल जाएगा। इब्लीस कहने लगा तू भी बोल। अबू जहल कहने लगा मक्का में 40 कबीले हैं, हर कबीले से एक नौजवान को तैयार किया जाए जो बहादुर भी हो, जो तलवार का धनी हो, जो शुजा भी हो। वो 40 के 40 नौजवान मोहम्मद के घर को मुहासरे में ले ले। जब मोहम्मद अपने घर से निकले 40 तलवारें एक साथ मोहम्मद पे गिराई जाए, मोहम्मद कत्ल हो जाएंगे और कोई हमारा मुकाबला भी न कर सकेगा। इधर मक्का के लोग अपनी तदबीरें कर रहे थे, इधर अबू जहल अपनी तरकीब बयान कर रहा था, उधर रब्बे काबा ने मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील अमीन को भेज दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू जहल कह रहा था उमैया अपनी कह रहा था, रब ने फरमाया जिब्रील तुम भी जाओ। जी वाह वाह वाह। जिब्रील अलैहिस्सलाम की आकर रब का पैगाम लाया। हुजूर फरमाते कहो। कहने लगे हुजूर मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, रब ने कहा है मक्का से हिजरत करो मदीना जाओ, इसलिए कि अल्लाह मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाएगा। बेशक। और आज भी मदीना इस्लाम की राजधानी है। जिब्रील कहने लगे हुजूर आप तैयारियां कर लें। मेरे हुजूर ने तैयारियां की। दोपहर के वक्त में हुजूर अपने घर से निकले, सीधा अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंचे। जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोला। नबी फरमाते अबू बकर हुक्म आ गया है हिजरत का। अर्ज की हुजूर गुलाम भी साथ चलेगा। आका करीम फरमाते हाँ तुम भी साथ चलोगे। इतना सुनना था अबू जहल की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे आका आपकी बड़ी मेहरबानी। हजरत आयशा सिद्दीक फरमाते बाबा आपकी आंखों में आंसू किस लिए हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते बेटी ये गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। आका करीम की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने 2 ऊंटनियां तैयार की हैं, 4 महीने से उनको मैं तैयार कर रहा हूं बबूल की पत्तियां खिलाकर। हुजूर एक पर आप सवार होंगे, हुजूर दूसरी पर मैं सवार होऊंगा। नबी फरमाते ऊंटनी तो ले लेंगे मगर बदले में तुम्हें पैसा देंगे। इतना सुनना था। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हुजूर कैसे मुमकिन है, इसलिए कि मेरा माल भी आपके लिए है, मेरी जान भी आपके लिए है, मेरी औलाद भी आपके लिए है। आका फरमाते हमारी मर्जी हमारी खुशी है, तुम बदले में कुछ ले लो। अबू बकर सिद्दीक ने मान लिया। उसके बाद हुजूर अपने घर तशरीफ लाए। जब मगरिब का वक्त हुआ अंधेरे उजालों पर गायब आ गए, अंधेरे उजालों पर गालिब आ गए। अल्लाह अकबर। मक्का से 40 नौजवान निकले। 40 के 40 जवानों ने आका करीम के मकान को चारों जानिब से घेर लिया। अल्लाह अकबर। तलवारें लहराने लगे। कब नबी निकल कर आए, कब नबी के ऊपर तलवारें बरसाई जाए, ये चीज अल्लाह की रहमतें भी देख रही थी। मेरे नबी फरमाते हैं अली इधर आओ। मौला अली ने अर्ज की हुजूर इरशाद फरमाए। नबी फरमाते हैं अली आज तुम्हारा इम्तिहान है, अली आज तुम्हें मैं मुश्किल में छोड़ कर जा रहा हूँ। अली आज हिजरत मुस्तफा की होगी मगर बिस्तर मौला अली का होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते नबी हिजरत मुस्तफा की मगर बिस्तर किसका होगा बोले अली का। नबी फरमाते अली मेरे बिस्तर पे सोना, सुबह उठना, मक्का वालों की अमानतें वापस कर देना, फिर मदीने को आ जाना। वाह वाह सुभान अल्लाह। हज़रत आसान नहीं था उस बिस्तर पे सोना। अली जानते थे 40 तलवारें मुस्तफ़ा के कत्ल के इरादे से लहरा रही। मुस्कुरा कर सो गए इसलिए कि अली जानते थे कभी भी शहीद कर दिया जाऊं इस रात मुझे मौत नहीं आएगी।
इसलिए कि नबी ने फरमाया था मदीना आना, और अली का ये मानना था यकीन कामिल तक कुछ भी हो जाए मगर नबी की जबान बदल नहीं सकती है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने बिस्तर पर अली को लिटाया। अली को लिटाने के बाद मेरे हुजूर अल्लाह अकबर अपने सामान को तैयार करके अपने घर से निकले। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह 40 लोगों ने आपके घर को मुहासरे में ले लिया है, आपको कत्ल का इरादा रखते हैं। मेरे हुजूर ने इतना सुना, आका करीम मुस्कुरा दिए। आखिरी जुमलों में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, मेरे नबी मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अल्लाह थोड़ी सी कंकरियां उठाई और मेरे आका ने कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर दिया। हुजूर पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। लोगों, कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है। अगर कभी मुसीबत में घिरो तो कुरान पढ़ लेना, अगर घर में बरकतें न हो तो कुरान पढ़ लेना, अगर चारों जानिब से बीमारियां घेर ले तो कुरान पढ़ लेना, अगर दुश्मन सामने खड़ा हो तो कुरान पढ़ लेना। क्योंकि जब दुनिया की कोई किताब काम नहीं आती तो कुरान काम आता है, जब कोई इल्म काम नहीं आता तो इल्म कुरान काम आता है। मेरे नबी ने सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत को पढ़ा और उन कंकरियों पे फूंक कर कुफार के ऊपर फेंक दिया। अल्लाह की कसम, आमिना का लाल निकल कर चला गया मगर किसी जालिम को नजर नहीं आया, किसी मुशरिक को नजर नहीं आया। रब्बे काबा ने जब अपने महबूब की अदा को देखा तो रब्बे काबा फरमाता है फमा रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब, तुमने जो कंकरी फेंकी थी हाथ तुम्हारा था मगर ताकत परवरदिगार आलम की थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम मौलाना शादाब रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। उसके बाद हुजूर अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर गए, अबू बकर सिद्दीक को साथ लिया। लेने के बाद आका करीम चले। मेरे नबी एक मकाम पर खड़े हुए जिसको मकामे हजूरा बोला जाता है। वहां खड़े होकर मेरे आका ने काबे को देखा। देखने के बाद मक्का की बस्ती को देखा, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आका फरमाते, ऐ मक्का, तू मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है। ऐ मक्का, अगर मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती तो मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाता। ऐ मक्का, तेरे जैसी अजमत वाली जगह कहीं नहीं है। इतना कहने के बाद मेरे हुजूर चले। जाने के बाद आका गारे सौर में तशरीफ फरमा हुए। अबू बकर सिद्दीक की गोद में हुजूर ने अपने चेहरे को रखा, अपना सरे अनवर रखा। हुजूर अकरम सो गए। अल्लाह अल्लाह, इधर हुजूर को नींद आई। उलमा फरमाते हैं उसी गारे सौर में एक सांप रहता था जो कई सौ सालों से मुस्तफा के दीदार का मुंतजिर था। जब नबी के दीदार का वक्त करीब आया तो अबू बकर सिद्दीक की एड़ी ने रास्ता रोक लिया। सांप कहता था अबू बकर एड़ी को हटा ले वरना खैर नहीं है, मगर अबू बकर सिद्दीक कहते थे जान दे दूंगा मगर नबी की नींद में खलल पड़ जाए, ये अबू बकर सिद्दीक को गवारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सांप ने काटा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुझे यूं लगा कि जैसे पहाड़ मेरे सर पर रख दिए गए हो, मगर मैंने बर्दाश्त किया। फरमाते दूसरी बार सांप ने काटा, मैंने बर्दाश्त किया। तीसरी बार सांप ने काटा तो मेरे जिस्म के अंदर जो दर्द था वो आंसू की शक्ल में नबी के चेहरे मुबारक पे गिरा। आका की आंख खुल गई। नबी फरमाते हैं अबू बकर, तुझे किस चीज ने रुलाया? अर्ज करते हुजूर सांप ने काट लिया है। नबी फरमाते एड़ी हटा ले, इसलिए कि तू भी आशिक है, सांप भी आशिक है, तू भी दीवाना है, सांप भी दीवाना है। लोगों देखो तो सही, कोई कहता है लैला मजनू की मोहब्बत देखो, कोई कहता है शीरी फरहाद की मोहब्बत देखो, मगर कुरान कहता है अगर मोहब्बत देखनी है अबू बकर सिद्दीक की देखो, अगर मोहब्बत देखनी है फारूक आजम की देखो, अगर मोहब्बत देखनी है बिलाल हबशी की देखो। मेरा इमाम बरेली से पुकारता है करूं तेरे नाम पे जाफिदा, एक जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी गारे सौर में 3 दिन रहे। कितने दिन बोलो? जब तीसरा दिन हुआ तो मक्का के लोग नबी को तलाश करते करते गारे सौर के दरवाजे पर आ गए। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर, अगर ये अपने पैरों को देख ले हमें पकड़ लेंगे, अपने पैरों को देख लें
अच्छा, कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।